हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ भारत के वन संसाधन नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। आइए इस वीडियो में अध्ययन करते हैं भारत के वन संसाधनों का। देखिए, भारत को नेचुरल वेजिटेशन के हिसाब से या वनस्पतिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा है आपका पर्वतीय वन, जिसको हम कहते हैं आपका माउंटेन फॉरेस्ट। मैंग्रोव वन, जिसे मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है। और पांचवा जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जिसे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बोला जाता है। ये 5 टाइप के मुख्य रूप से वन संसाधन है, या हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया में। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल से पता चल रहा है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में ये पाए जाते हैं। खासकर भारत के अंतर्गत कौन कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? पहला, लक्षद्वीप के अंतर्गत हैं। अंडमान निकोबार के अंतर्गत यही पाए जाएंगे। पश्चिमी घाट के समुद्र तटवर्ती, ये समुद्र पश्चिमी घाट के पश्चिम में समुद्र तटीय, यहाँ वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट के कारण, ये वाला इलाका। दूसरा आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ने के बाद ये वाला इलाका, पश्चिमी बंगाल, इधर आपका उड़ीसा के अंतर्गत महानदी वाला बेसिन, और आपका तमिलनाडु का पूर्वी तट। इन वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखिए, क्षेत्र हो गया पहला। दूसरा है वर्षा। वर्षा यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे इलाकों में इस टाइप के वन पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या हो, वर्षा हो। वनस्पति देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पे अलग अलग टाइप की हाइट के वन पाए जाते हैं। देखिए, 60 मीटर की ऊंचाई तक, यानी 1.5 मीटर से लेके 5 मीटर, आपके 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर तक की ऊंचाई वाले वन पाए जाते हैं। ये इनकी हाइट अलग अलग वृक्षों की अलग अलग टाइप से हाइट रहती है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी विशेषता है। एवरग्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एक तो हाइट का देखें, ऊंचाई ऊंचाई इन वृक्षों की कैसी रहती है? आपका 5 मीटर से 60 मीटर तक डिफरेंट होती है। फिर दूसरा क्या है, जो पतझड़ है इन वनों का, वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसके कारण क्या होता है कि हमेशा ये हरे भरे रहते हैं, क्योंकि किसी वन का, किसी वृक्ष का कभी पतझड़ हुआ, किसी का कभी हुआ, किसी का कभी हुआ। इसके कारण ये हमेशा सदा हरे भरे दिखाई देते हैं, सदा घने दिखाई देते हैं। इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। दूसरी बात क्या है, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, हम देख लें वृक्षों के प्रकार। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, किस टाइप के? व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन पाए जाते हैं। ये व्यापारिक दृष्टि से इन वनों का बड़ा महत्व है, महत्वपूर्ण है। कैसे? इनमें कौन कौन से देखिए, आबनूस, आबनूस, महोगनी, रेडवुड, रबड़ और सिनकोना टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। इस टाइप के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जानवरों में देखें हम, जानवरों में कौन से पाए जाते हैं? इसमें अधिकतर हाथी, बंदर, लंगूर, हाथी, बंदर, लंगूर, सर्प, जहरीले जानवर भी पाए जाते हैं। इस टाइप के सारे, एक सींग वाले गैंडे, ये आपके असम वाले, असम के वर्ष जो वन है, इनके अंतर्गत यूनिकॉर्न जिन्हें बोला जाता है।
यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न एक सींग वाले गैंडे, ये भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस टाइप के जो जानवर हैं वो इस इलाके में पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनका जो क्षेत्र है वो मुख्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। जो कहाँ पे है, आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, आपका नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, आपका पश्चिम बंगाल है जिसमें आपका यहाँ पे महानदी तक का तट है, और आपका पूरा का पूरा पूर्वी तमिलनाडु का ये तट, इस वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। वनस्पति, इनकी हाइट है वो अलग अलग है, ऊंचाई 5 मीटर से 60 मीटर तक होती है। इन वनों का पतझड़ अलग अलग समय पे होता है, विभिन्न टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं इसीलिए। और जब पतझड़ का जो समय है वो अलग अलग होने के कारण ये कभी भी सूखे नहीं दिखाई देते, हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं पूरा वृक्षावरण। जानवर, हाथी, बंदर, लंगूर, यूनिकॉर्न, सर्प, विभिन्न प्रकार के और जो जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। वृक्षों में व्यापारिक दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के हैं, क्योंकि इनकी लकड़ी का व्यापारिक दृष्टि से मकान बनाने में और विभिन्न प्रकार के ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम आते हैं ये, जिसमें आबनूस, जिसे आप एबोनी के नाम से भी जानते हैं, महोगनी, रेडवुड, रबड़ है, सिनकोना है, इस टाइप के वृक्ष इस इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, या हम जिसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये अब देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे पहले तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं। ये वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से प्रकार के वन हैं, ये यही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं, पर विस्तृत हैं, फैले हुए हैं। दूसरी बात क्या है, इनके लिए जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, इनके लिए जो वर्षा है, वर्षा आप देखिए 70 सेंटीमीटर से लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा इसका इलाका है ये। अच्छा, इन्हें पर्णपाती वन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये करीबन साल में 6 से 7 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 6 से 7 सप्ताह का मतलब लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए पर्णपाती, इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। पर्णपाती का मतलब ये लगभग 1 से 1.5 महीने, 1 से 1.5 माह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन कहा जाता है। अब देखिए, वर्षा की दृष्टि से इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आर्द्र पर्ण ट्रॉपिकल जो पर्णपाती वन, और शुष्क पर्णपाती वन। देखिए, अब देखिए, इसमें जो 2 टाइप से वनों को बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन, इनके अंतर्गत 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है, जबकि शुष्क जो पर्णपाती वन है, इसमें आपका 70 से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क के अंतर्गत 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं, जबकि आर्द्र पर्णपाती वन, या आपका कह सकते हैं आप ह्यूमिड, आपका जो डेसिडियस वो है फॉरेस्ट, उसके अंतर्गत आपके ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, वर्षा होती है। देखिए, इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, आपके पूरा का पूरा हिमालय के जो तराई वाला क्षेत्र या उनके तलहटी वाले क्षेत्र आते हैं, पूरा का पूरा ये गिरिपद वाले, गिरिपद यानी जो हिमालय पर्वत है उसकी तलहटी वाले क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपका उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका ये पूर्वी झारखंड, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला इलाका, और पूर्वी जो पश्चिमी घाट है उसके पूर्वी ढालों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से वृक्ष हैं, देखिए, सागौन है, सर्वाधिक सागौन पाया जाता है। सर्वाधिक वन कौन सा पाया जाता है, सागौन है। बांस है, साल है, शीशम है, चंदन है, कुसुम है, अर्जुन है, ये भी व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वन है।
ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये दोनों ही टाइप के वन लगभग 1 से 1.5 माह के लिए अपनी क्या पत्तियां गिरा देते हैं। अब शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में आए। शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और प्रायद्वीपीय ऐसे इलाकों में आते हैं। देखिए ये वाला जो बीच वाला इलाका है आपका, ये बीच वाला इलाका, इस पर क्या पाए जाते हैं आपके, ये पूरा का पूरा इलाका, इसमें आपके क्या पाए जाएंगे, इसमें ये वन पाए जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत आपके सागौन तो मिलेगा ही, सागौन, साल, साल, शीशम, पीपल, शीशम, पीपल, नीम, इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए इसके अलावा इस क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी कृषि के लिए इन वनों को काट भी दिया जाता है। यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें आपका सिंह है, शेर है। कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, सिंह, आपका हिरन, हाथी, सुअर एवं छिपकली, सांप, विभिन्न प्रकार के पक्षी, ये इस टाइप के जानवर पाए जाते हैं किसमें, इन पर्णपाती वनों में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सबसे पहले तो ये किन वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इन्हें पर्णपाती वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1 से 1.5 माह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरा क्या है कि इनको वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से हिमालय के गिरिपद वाले इलाके हैं, यानी हिमालय के जो तराई वाला है, लो लैंड वाले इलाके हैं वो। इसके अलावा आपका उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, झारखंड, छत्तीसगढ़ का इलाका, ये वाला इलाका इसमें शामिल हो जाता है। और आपका पूर्वी घाट के पूर्वी इलाके और ये तमिलनाडु वाला तट इसमें शामिल हो जाता है आर्द्र पर्णपाती वाले वनों में। इसमें सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, इस टाइप के वन पाए जाते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ये बांस है, शीशम है, ये ज़्यादा है। बाकी का यहाँ पे पीपल है, नीम है, इस टाइप के वृक्ष, साल है, ये इस टाइप के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ये जो आपका मध्य प्रदेश है, आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, आपका इधर महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला इलाका है, इस वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से हिरण, सिंह, हाथी, सुअर, छिपकली, सांप, इस टाइप के पक्षी, इस टाइप के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। तो जानवर भी इसी टाइप के हैं जो सामान्य हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत वन है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर यही सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक, भारत के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले क्या हैं, वृक्ष हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ट्रॉपिकल डेसिडियस वन। अब हम देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट या पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों की विशेषता है ऊंचाई के साथ इनकी जो बनावट है वह बदलती जाती है। ऊंचाई के साथ साथ बनावट और प्रकार में परिवर्तन आता जाता है, प्रकार में परिवर्तन आता जाता है। देखिए हम मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। सबसे नीचे लगभग 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक के वृक्षों को आर्द्र शीतोष्ण वन टाइप में बांटा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ओक, चेस्टनट टाइप के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर 3000 तक की हाइट वाले जो वृक्ष हैं इनको शंकुधारी वन कहा जाता है, शंकुनुमा आकृति हो जाती है इनकी।
जो आर्द्र शीतोष्ण वन है ये चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं। ये कैसे हैं? चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं, चौड़ी पत्ती होती है इनकी। जबकि ये जो फिर 3000 की जो हाइट वाले हैं वृक्ष, ये शंकुधारी वन कहलाते हैं। इसमें मेन रूप से चीड़ है, पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, आपका स्प्रूच है, सीडर है, इस टाइप के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हिमालय के दक्षिणी ढलानों पे, दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये पूरा का पूरा पर्वतीय वनों का इलाका है। आप देखिए ये पूरा सिक्किम, आपका अरुणाचल के ऊपरी भाग, इधर आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र। जम्मू कश्मीर हो गया इसमें आपका, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ये सिक्किम, सिक्किम और ये अरुणाचल। ये सारे के सारे क्षेत्र यहाँ पे किस टाइप के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और इनमें भी ऊंचाई के साथ साथ इनकी जो प्रकार है वो बदलता जाता है। जैसे सबसे पहले आर्द्र शीतोष्ण टाइप के चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी और 3000 तक की हाइट, 3500 तक की हाइट तक जाएंगे तो शंकुधारी वन पाए जाएंगे, जिसमें चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडर टाइप के हैं। और 3000 से ऊपर की साइड जाएंगे तो और भी तीक्ष्ण, इसमें चित्र में तो थोड़ा कम बता रखा है, इस टाइप के वन पाए जाते हैं छाते नुमा। तो इनको कहते हैं अल्पाइन वन। इनको अल्पाइन वन कहा जाता है, जिसमें सिल्वर फर है, आपका पाइन है, जूनिपर है, बर्च है, इस टाइप के वन पाए जाते हैं। और इससे भी ऊपर जाते हैं, इससे भी अल्पाइन से ऊपर जाते हैं तो टुंड्रा टाइप की वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा, टुंड्रा टाइप की वनस्पति पाई जाती है। ये टुंड्रा टाइप की वनस्पति में मुख्य रूप से आपकी मॉस है, लाइकेन है, लिचन है, इस टाइप के घास नुमा और छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत ही कम, जो बर्फ में पैदा हो सके, इसी टाइप के वन पाए जाते हैं। तो इस टाइप से ये 4 कैटेगरी हो गई आपकी। सबसे नीचे आर्द्रशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष पाए जाते हैं, फिर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण वन है। अल्पाइन वन इसमें ज़्यादा तीखा हो जाता है ताकि बर्फ पत्तियों पर रुक ना सके और पत्तियों को नुकसान या वृक्ष को नुकसान ना पहुंचा सके। और भी ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, लगभग 5000 से 6000 आप हाइट पे पहुंचते हैं तो हमें टुंड्रा टाइप की वनस्पति देखने को मिलती है, जिसमें मास, लाइकेन और लिचन टाइप की वो हमें वनस्पति देखने को मिलती है। इसमें एक और चीज़ हमें देखना है कि इसके अंतर्गत हम देखें तो जो अल्पाइन है 3000 से ऊपर के जो हाइट वाले इलाकों में हमें कुछ पशु चारक जनजाति देखने को मिलती है, जिसमें गुज्जर, बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियाँ मिलती हैं जो पशुचारण करती हैं। कौन सी? गुज्जर, बकरवाल। ये मैंने आपको जब भौतिक प्रदेश बताए थे तो बताए थे बुग्यालों में ये क्या करते हैं, जब सर्दी का मौसम होता है तो ये पहाड़ी से नीचे ढलान वाले इलाकों में उतर आ जाते हैं, घास वास चराते हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ऊपरी जो इलाके हैं पहाड़ी के, वो जब घास उग जाती है और बर्फ से मुक्त हो जाते हैं तो ये पहाड़ी के ऊपर वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। तो इस टाइप के इलाकों में भारत के इस जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल वाले इलाकों में गुज्जर और बकरवाल जनजाति के लोग पाए जाते हैं। देखिए इनमें जानवर कौन से पाए जाते हैं? जानवरों की दृष्टि से देखा जाए तो जानवरों की दृष्टि से मुख्य रूप से बाल वाले जानवर पाए जाते हैं, जिनकी स्किन पे काफ़ी घने बाल पाए जाते हैं, जिनमें आपका कौन सा है? देखिए कश्मीरी महामृग है, कश्मीरी महामृग, महामृग। तिब्बती बारहसिंगा है, तिब्बती बारहसिंगा है, सिंगा है। याक, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, बियर भालू, वाइट बियर, सफ़ेद भालू, सफ़ेद भालू,
इसके अलावा आपके खरगोश, जंगली भेड़, खरगोश आदि जानवर इस इलाके में पाए जाते हैं जिनके शरीर पर काफ़ी कुछ घने बाल होते हैं और जो उनका ठंड से बचाव कर सकें, इस टाइप के। इसके अलावा यहाँ पे घने वालों वाली भेड़ें और बकरियां भी मिलती हैं जिनको मुख्य रूप से गुज्जर और बकरवाल जनजाति के लोग क्या है पशु चारण के लिए ऊपर से नीचे ले जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपका माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इनकी जो ऊंचाई के साथ बनावट और प्रकार में अंतर आता है और मुख्य रूप से ये भारत के उत्तरी इलाकों में पाए जाते हैं, पर्वतीय इलाकों में। इनके अलग अलग प्रकार हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, 4 से 5 प्रकार हैं। आरसीलोड प्रकार की वनस्पति, शंकुधारी, अल्पाइन, टुंड्रा टाइप की वनस्पति, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए देखते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ये मुख्य रूप से ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है, 70 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। मुख्य रूप से गर्मी वाले इलाके हैं। इसमें राजस्थान, आपका गुजरात, ये पूर्वी जो पश्चिमी घाट है इसका वृष्टि छाया प्रदेश, जिसमें आपका जिसमें आपका कर्नाटक भी आ जाएगा, कुछ इलाका कर्नाटक का है, कुछ आपका ये तमिल यहाँ का आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश का इलाका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आ जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यूपी कह लीजिए, कुछ एमपी का इलाका भी आएगा, एमपी का। इन इलाकों में ये मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता क्या है कि ये मुख्य रूप से इन वृक्षों की ये कंटीले होते हैं, कंटीले, और इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, छोटी होती हैं और जड़ें गहरी होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं ताकि पानी की पूरी पर्याप्तता हो सके। पत्तियां छोटी होती हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम से कम हो सके। कंटीले यानी पत्तियां छोटी होती होती कंटीलों का कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। एक और देखिए इसमें मुख्य रूप से वन वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, बबूल है, खेजड़ी है, नागफनी है, अकासिया है, आपका खजूर है, ये आपके मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं। और भी थोड़े हैं। इसमें जो जानवर हैं वो जानवरों में आपका देखिए भेड़ है, बकरी है, भेड़, बकरी, ऊंट, आपका लोमड़ी, भेड़िए, जंगली गधे, जंगली गधा, आपका शेर, सिंह, इसके अलावा आपका घोड़े, इस टाइप के जानवर इस इलाके में पाए जाते हैं। तो ये आपका मुख्य रूप से क्या हो गए, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो आप ध्यान रखिएगा कम वर्षा वाले इलाके हैं में ये इनका विकास होता है। भारत के अंतर्गत कौन से हैं, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सॉरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी नहीं, ये बात ध्यान रखिए गलती से लिखने में आ गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एमपी वाला इलाका। इसके अलावा गुजरात, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पे पश्चिमी जो आपका घाट है उसके वृष्टि छाया प्रदेश, जिसमें कर्नाटक आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, इस वाले इलाके में ये वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें मेन रूप से जो पत्तियां छोटी होती हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो सके, और धीरे धीरे छोटी छोटी होती है क्या है, कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। जड़ें गहरी होती हैं, पानी की तलाश में गहरी पहुंच जाती हैं ज़मीन के अंतर्गत ताकि पानी की आपूर्ति हो सके। इसमें बबूल है, खेजड़ी, नागफनी, अकासिया, खजूर आदि हैं, और जानवर भी भेड़, बकरी, ऊँट, लोमड़ी जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं मैंग्रोव वन। अब देखिए मैंग्रोव वन का वो देखते हैं विस्तार। मैंग्रोव वन पहली बात तो ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ ज्वार भाटा देखने को मिलता है, ज्वार भाटा पाया जाता है। इसमें कौन कौन से इलाके हैं, पहला तो आपका सुंदरी वन है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत,
और बांग्लादेश के अंतर्गत। दूसरा आपका यहाँ पे महानदी का डेल्टा है। इसके अलावा आपका देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी और ये गंगा का डेल्टा हो ही गया। इसके अलावा गोदावरी कृष्णा रिवर का डेल्टा है। ये जो इलाके हैं तटवर्ती जहाँ पे आपका लगातार क्या है ज्वार और भाटा का अनुभव किया जाता है, इन इलाकों में ये क्या है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दूसरी इनकी विशेषता क्या है कि ये वृक्ष, इन जो वृक्षों की जड़ें हैं, जड़ें ये सदैव पानी में डूबी रहती हैं। ये देखिए जैसे ये जो जड़ हैं ये पानी में डूबी रहती हैं, काफ़ी घने पाए जाते हैं, पानी में डूबी रहती हैं, डूबी डूबी रहती हैं, पानी में डूबी रहती हैं। इसके अलावा घने होते हैं। तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं, तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं, जिसमें गंगा नदी का डेल्टा है, सुंदरीवन डेल्टा है, महानदी का गोदावरी कृष्णा का डेल्टा हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, नारियल है, ताड़ है, नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार आदि वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। जानवर इसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। ये सुंदरी वनों में पाया जाता है। हाँ, इसमें वृक्षों में एक सुंदरी भी लिख लीजिएगा। सुंदरी वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत। इसके अलावा आपका रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा मगरमच्छ, कछुए, मगरमच्छ, कछुए, कछुए, घड़ियाल, घड़ियाल, इसके अलावा सांप आदि जानवर इस इलाके में पाए जाते हैं। तो ये आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारे सभी 5 प्रकार की वनस्पति कंप्लीट होती है। अब हम कुछ जीव मंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखें नीलगिरी। नीलगिरी को 1986 में ये दिया, और नीलगिरी कहाँ पे है, नीलगिरी पहाड़ियों पे ही स्थित है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो इलाके हैं, खासकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये पाया जाता है नीलगिरी जीव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड के अंतर्गत है, 1988 में बनाया गया। नौकरेक मेघालय के अंतर्गत स्थित है, मेघालय नौकरेक। आपका नंदा देवी उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। मानस असम के अंतर्गत स्थित है। मानस ये मुख्य रूप से यहाँ पे असम के अंतर्गत पाया जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है। सुंदरबन तो ये 1989 के अंतर्गत सुंदरबन को एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में रखा गया, पश्चिम बंगाल में स्थित है। मन्नार की खाड़ी, ये बात ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और भारत के मध्य में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ग्रेट निकोबार ये भी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया 1989 में। 1989 में 4 रिजर्व को एक साथ शामिल किया गया। देखिए सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंतर्गत ये बायोस्फीयर रिजर्व है। डिग्रू सैखोवा, डिग्रू सैखोवा ये आपका यहाँ पे असम के बिल्कुल उत्तरी भाग में स्थित है। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, दिहांग दिबांग, वहाँ पे 2 नदियाँ भी हैं, उन्हीं के आसपास प्रवाह क्षेत्र में है। इसके अलावा पंचमढ़ी ये एमपी में है, देखिए पंचमढ़ी। अचानक मार और अमरकंटक ये भी किस में है, एमपी में स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ एमपी वाले इलाके में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों के संगम मीटिंग के आसपास दोनों इलाकों में फैला हुआ है। कंचनजंगा, कंचनजंगा आपका सिक्किम के अंतर्गत है, सिक्किम। अगस्तमलाई ये केरल में अगस्तमलाई पहाड़ियों में स्थित है, केरल के अंतर्गत।
इसके अलावा देखिए कच्छ 2008 में शामिल किए गए कच्छ को, ये आपका इस कच्छ वाले इलाके में है कच्छ। इसके अलावा ठंडा रेगिस्तान, ये आपका पूरा हिमाचल और आपका ये पूरा ये लद्दाख वाला इलाका ठंडा रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, रेगिस्तान। देखिए शेष अचलम, ये भी 2010 में पूर्वी घाट में शेष अचलम की पहाड़ियाँ और आंध्र प्रदेश में चित्तूर और कडप्पा जिलों में, ये इस जगह है आपका शेष अचलम, शेषाचलम, शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं, शेषाचलम कह लीजिए या शेषाचलम की पहाड़ियाँ कह लीजिए, पहाड़ियों वाले क्षेत्र में है। और लास्ट में पन्ना, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत है और छतरपुर जिलों के आसपास, पन्ना और छतरपुर जिलों के यहाँ पे आपका कहाँ पे है, पन्ना। तो ये कुछ प्रमुख बायो रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, जिनको हमें ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा नहीं है, इस टाइप से आ सकता है। ईयर संभवतः नहीं पूछेगा, क्योंकि ईयर अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सबको लर्न रखना। लास्ट ही में ध्यान रख लेगा, पन्ना लास्ट में है और सबसे पहला नीलगिरी है। तो ये दो आप ध्यान रख सकते हो। जैसे इसमें भी ये देखिए 1998 में तीन उनको 96 में सबसे पहले नीलगिरी को नामित किया है, तो सबसे पहले नीलगिरी को आप याद रख लीजिएगा। फिर इसके अलावा दूसरा एक और आप फैक्ट इस हिसाब से रख सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किसका है, मन्नार की खाड़ी का है। हाईएस्ट एरिया वाइज कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है। और इसका जो लोएस्ट एरिया है, सबसे कम जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है, नोकरेक है, मेघालय के अंतर्गत। ये इसका सबसे कम है, सबसे कम क्षेत्रफल, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। सबसे कम क्षेत्रफल नोकरेक का और मन्नार की खाड़ी का हाईएस्ट एरिया, तो ये पूछा जा सकता है। बाकी का और संभवतः नहीं पूछा जाएगा। कभी नकारात्मक रूप से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये जीव मंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है या नहीं। बाकी का ईयर्स को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट का देख लीजिए और सबसे शुरुआत का देख लीजिए, जो वही बस महत्वपूर्ण है। इलाकों को कभी मैच करने के लिए आ सकता है, इसीलिए मैंने हर एक की लोकेशन आपको ट्रेस करवाई है कि जैसे आपको दे देगा दिहांग दिबांग है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये इलाके आपको पता होना चाहिए। कंचनजंगा है, सिक्किम है, नंदा देवी है, उत्तराखंड है, ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, कच्छ है, गुजरात है, अगस्तमलाई है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश और ये वाला इलाका है, नीलगिरी है, तीनों का इलाका आ जाएगा मीटिंग पॉइंट, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। तो इस टाइप से आपको इलाके ज़रूर पूछ सकते हैं। अचानक मार अमरकंटक है तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला इलाका हो गया, इस तरीके से पचमढ़ी एमपी वाला इलाका हो गया। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको मीटिंग के लिए ज़रूर आ सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक की आपकी समझ डेवलप हुई होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।